हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक बेहद अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट के बारे में। और पास्ट का ये हमारा तीसरा सेंटेंस है। इससे पहले पास्ट के दो सेंटेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हम पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं। अगर अभी तक वो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर नहीं है, आप हमारी पिछली वीडियोस देखकर वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में। सबसे पहले इसकी पहचान हम समझ लेते हैं। इन वाक्यों में कार्य भूतकाल में एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो चुका होता है, या फिर भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हैं, एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में। इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरह के शब्द आते हैं। उदाहरण के तौर पर, हम पहले मिल चुके थे, मेरे घर पहुंचने से पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। यहां हम देख सकते हैं कि पहले वाक्य में कार्य एक निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो चुका था और दूसरे वाक्य में दो कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुके थे, एक कार्य पहले और दूसरा कार्य बाद में। जिन वाक्यों में भूतकाल में दो कार्य समाप्त होते हैं, वहां पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है वहां हम पास्ट सिंपल यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर वाक्य में दो कार्य हुए हैं तब ऑब्जेक्ट के बाद हम बिफोर का यूज करेंगे और उसके बाद हम पास्ट सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आइए अब अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इस वाक्य में दो कार्य हुए हैं, स्टेशन पहुंचने का और गाड़ी के जाने का। गाड़ी के जाने का कार्य पहले हुआ है, इसी वजह से हमने इसको पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ बनाया है, और स्टेशन पहुंचने का कार्य बाद में हुआ, इसी वजह से हमने इस सेंटेंस में पास्ट सिंपल का रूल यूज किया है, सेकेंड फॉर्म को यूज किया है। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पेशेंट पहले मर चुका था, इसी वजह से इस सेंटेंस को हमने पास्ट परफेक्ट में यूज़ किया है। डॉक्टर बाद में आया, इसी वजह से हमने इसमें पास्ट सिंपल स्ट्रक्चर को यूज़ किया है। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। उसके आने से पहले मैं अपना काम समाप्त कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। यहाँ अब तक आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस बिफोर। हम पहले नहीं मिल चुके थे। वी हैड नॉट मेट बिफोर। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर द पुलिस केम। मेरे आने के पहले वह नहीं गया था। ही हैड नॉट गॉन बिफोर आई केम। मैं परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम्स। डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आइए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझ लेते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर होता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सेकेंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म। ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट के लिए स्ट्रक्चर होगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ सेंटेंस हमारा क्या से शुरू हुआ है, और जब वाक्य हमारा क्या से शुरू होता है तब हम व्हाट का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। क्या मेरे आने से पहले वह नहीं सो चुका था। हैड ही नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी।
Had the train left before you reached the station? क्या आपके घर पहुंचने से पहले आपकी मम्मी नाश्ता तैयार कर चुकी थी? Had your mother prepared the breakfast before you reached home? आपके भाई के आने से पहले आप कहाँ चले गए थे? Where had you gone before your brother came? क्या नेताजी के आने से पहले किसी और ने स्टेज पर भाषण दे दिया था? Had someone delivered the speech on the stage before the leader came? अब कुछ एग्जाम्पल्स हम आफ्टर के साथ देखेंगे। तुम्हारे जाने के बाद मैं उससे मिलने गया था। I went to meet him after you had gone. अपने पिता के मरने के बाद उसने घर छोड़ दिया था। He left home after his father had died. आपके जाने के बाद उसने गाना गाया था। He sang a song after you had gone. क्या डॉक्टर के आने के बाद मरीज को आराम नहीं मिल गया था? Did the patient not get relief after the doctor had come?